नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा के बारे में। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव के ऊपर क्यों एंग्री है, और अब एलेक्स का रिप्लाई मैगोमेड अंकलाएव ने दे दिया है, जहां पर वो मल्टीपल ट्वीट्स करते हुए ये बोलता है कि एलेक्स परेरा बोल रहा है कि वो उससे छुपकर एक रूम के अंदर चले गया था, बट एलेक्स को यहाँ पर ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो उसे रीमैच दे रहा है। पहली फाइट में वो एलेक्स परेरा को पूरे 5 राउंड्स वुप करता है। उसने फाइट में जो चाहा वो उसने एलेक्स परेरा के साथ कर लिया, और इसीलिए अब एलेक्स परेरा को चाहिए कि वो ट्रेनिंग में फोकस करे, ना कि ट्रैश टॉक में। इसके बाद अंकलाएव लिखता है कि एलेक्स परेरा अपने करियर में ऑलरेडी 3 बार नॉकआउट हो चुका है, वेरेस उसकी बात करें तो वो आज तक नॉकडाउन भी नहीं हुआ है। अब ये जो रीमैच आने वाला है, यहां पर वो एलेक्स परेरा को उसके करियर का 4th नॉकआउट देगा और एंड ऑफ द स्टोरी। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैगोमेड अंकलाएव ने जो बोला है कि वो आज तक नॉकडाउन नहीं हुआ है, तो वो रियली ट्रू नहीं है, क्योंकि थियागो सैंटोस के साथ जो अंकलाएव ने फाइट की थी वहां पर वो नॉकडाउन हुआ था, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में। एनीवेज, इसके बाद अगर हम तीसरे ट्वीट को देखें तो यहां पर मैगोमेड अंकलाएव एक एडिट को रीपोस्ट करता है, और यहां पर अंकलाएव लिखता है कि उसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फाइट के बाद उसे 1 वे टिकट मिलने वाली है उसकी पुरानी टायर शॉप के लिए। अब नॉट गोना लाई, ये जो टायर वाला ट्वीट है ये हमेशा एलेक्स परेरा के लिए पर्सनल रहेगा, और इस चीज को लेकर एलेक्स ने ज्यादा नहीं बोला है, उसने बस ये डॉग्स वाली वीडियो को पोस्ट किया। दोनों की रीमैच से पहले अब सच में थोड़ी सी टेंशन बिल्ड होने लग पड़ी है, तो मे बी अब हमें थोड़ी सी ट्रैश टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिल जाए, फिर फेस ऑफ भी थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं, और फिर फाइट का तो जैसे मैं बोलते आ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इस बार ये रीमैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर इंटरव्यू में पिम्बलेट अपने वेट को लेकर, अरमान सरूकियन को लेकर, और फिर अल्टीमेटली इलिया टुपोरिया को लेकर काफी कुछ कहता है। तो पूरी वीडियो को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अपने वेट को लेकर पैडी पिम्बलेट ये कहता है कि उसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है 155 पाउंड्स को बनाने के लिए। अभी वो एक यंग फाइटर है, तो यस वो फ्यूचर में वेल्टरवेट डिवीजन भी जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है 155 में। वो बस एक ऐसा फाइटर है जो ऑफ कैंप माइंड नहीं करता कि उसका वेट ज्यादा हो रहा है। अब ये चीज तो किसी से भी हाइड नहीं हो सकती कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पर सच ही बोल रहा है, क्योंकि ऑफ कैंप उसकी डाइट थोड़ी सी हैवी रहती है, और यहाँ पर भी इंटरव्यू में हम देख सकते हैं कि पैडी पिम्बलेट थोड़ा सा ब्लोटेड लग रहा है। अब इसके बाद अरमान सरूकियन, और उन दोनों में से कौन सा फाइटर डिजर्व करता है इलिया टुपोरिया के साथ फाइट करना, तो यहां पर पैडी पिम्बलेट बोलता है कि क्लियरली वो ज्यादा डिजर्व करता है अरमान सरूकियन से। अरमान को लेकर पैडी कहता है कि उसे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी बेल्ट के लिए फाइट करने की, बट वो लास्ट डे में अपने वेट को फकअप कर देता है, फिर वो इंजर्ड हो जाता है, और उसे डायना व्हाइट ने क्लियरली बोल दिया है कि उसे एकदम से टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी। वैसे भी अगर हम अरमान को देखें तो उसने लास्ट के 17 to 18 मंथ्स में एक भी फाइट नहीं की है, और जो उसने लास्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ की थी वो भी फाइट स्प्लिट डिसीजन गई। तो वो क्लियरली ज्यादा डिजर्विंग है, वो ज्यादा एक्टिव है, वो अपने ओपोनेंट्स को फिनिश कर रहा है, और इसके ऊपर से पहले वो चाहता था कि वो जस्टिन गेची के साथ फाइट करे, बट गेची ने उसके साथ फाइट करने से पूरा ही मना कर दिया, तो इसीलिए अब वो एम कर रहा है कि वो डायरेक्टली फाइट करे इलिया टुपोरिया के साथ। अब इलिया टुपोरिया को लेकर यहां पर पैडी पिम्बलेट ने बहुत ज्यादा बातें कही हैं, पर शॉर्ट में ही अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो वो इलिया टुपोरिया को कॉर्नर का कॉपी बोलता है, जहां पर टैटूज हो गए, वो जिस वे से ट्राई करता है ट्रैश टॉक करने की, उसने जिस वे से अलेक्जेंडर की बेल्ट को लिया, और फिर जब वो दोनों केज के अंदर फेस ऑफ भी थे, तो जो उसने अपनी बॉल्स वाली लाइन बोली थी वो भी उसने कॉर्नर की कॉपी की थी। तो अकॉर्डिंग टू पैडी पिम्बलेट इलिया टुपोरिया फेक बनता है, वो ट्राई करता है कि वो कॉर्नर बने। अब इसके बाद पैडी पिम्बलेट कहता है कि वो इलिया टुपोरिया के साथ कहीं पर भी और किसी भी टाइम फाइट करने के लिए रेडी है। इलिया टुपोरिया हमेशा बात करता है बर्नाबेओ की, तो वो रेडी है सैंटियागो बर्नाबेओ में भी जाकर इलिया टुपोरिया को पंच करने के लिए। वो रेडी है इलिया टुपोरिया के साथ एनिमी टेरिटरी में जाकर, यानी कि स्पेन में जाकर उसके फेक फैंस के बीच में फाइट करने के लिए, क्योंकि इलिया टुपोरिया तो स्पेनिश है ही नहीं, वो एक्चुअली में जर्मन है। इलिया टुपोरिया फेक स्पेनिश बनता है क्योंकि वो कभी कभी जॉर्जियन फ्लैग को भी लेके आ जाता है, तो इसीलिए उसे नहीं पता कि इलिया टुपोरिया है क्या। सैंटियागो बर्नाबेओ खुद शिटहोल है, तो वो रेडी है इलिया टुपोरिया के साथ वहां पर भी फाइट करने के लिए। अब जब पैडी से ये पूछा जाता है कि उसके लिए कौन सी फाइट ज्यादा टफ है, इलिया टुपोरिया की या फिर अरमान सरूकियन की, तो यहां पर पैडी पिम्बलेट कहता है कि स्टाइलिस्टिकली अगर देखा जाए तो उसके लिए अरमान सरूकियन की फाइट ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू इलिया टुपोरिया की फाइट। अरमान सरूकियन एक प्रॉपर लाइटवेट फाइटर है, और इलिया टुपोरिया के कंपैरिजन में अरमान के पास ज्यादा बेटर ग्रैपलिंग है, तो इसीलिए उसे लगता है कि अरमान सरूकियन एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है। वेरस जब इलिया टुपोरिया की बात करते हैं तो एक तो वो साइज को लैक करता है, और दूसरा वो मेनली एक स्ट्राइकर है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं
हेवीवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के बारे में, जहां पर रिसेंटली डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन एक वीडियो को पोस्ट करता है जो उसके और मिराब की ट्रेनिंग की होती है। और जिसने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड, मजा आएगा तुम्हें देखकर। यहाँ पर जो होता है वीडियो में उसके बारे में बात करें तो मिराब जो माइटी माउस के साथ ट्रेनिंग करता है वो बहुत ज्यादा इंसेन करता है। स्टार्टिंग में दोनों के बीच में लाइट स्पारिंग होती है, वो स्ट्राइकिंग भी कर रहे होते हैं, बट फिर दोनों जूजित्सु करने लग पड़ते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि आजकल माइटी माउस बहुत ज्यादा जूजित्सु कर रहा है, तो दोनों के बीच में मैच देखना काफी इंटरेस्टिंग था। बट एंड में होता ये है कि मिराब दुलिशवली माइटी माउस को सबमिट कर देता है। अभी ये वाली क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रही है, बट इसी के साथ मिराब जीवीवीज के साथ भी ट्रेनिंग करता है, यानी कि राहुल रोसेस जूनियर के साथ ग्रैपलिंग करता है। और वहां पर दोनों और भी ज्यादा हार्ड चले जाते हैं। और जब राउंड एंड होता है तो राहुल रोसेस जूनियर के फोरहेड में हल्का सा कट और उसका नोज भी थोड़ा सा ब्लीड करने लग पड़ता है। तो मजा आएगा तुम्हें ये पूरी वीडियो देखकर। बट हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फुल 100% कोई भी नहीं चाह रहा था। एनीवेज, अब मिराब के इंटरव्यू की बात करते हैं, जहां पर वैसे तो डीसी के साथ ये जो मेजॉरिटी इंटरव्यू था ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ यहाँ पर उमर नुरमागोमेडोव की बात आती है तो उसे अगर मैं कवर करूं तो यहाँ पर मिराब एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसका काइंड ऑफ एक ग्रज है उमर के साथ। तो मिराब यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि पहले उसे उमर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ही उमर को एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है कोरी सैंडहैगन के साथ फाइट करने की, तो वहां से उमर चेंज होने लग पड़ता है और वो एक्चुअली उसके साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़ता है। अब उमर ने बोला क्या था मिराब को, तो यहाँ पर मिराब कहता है कि उमर ने उसके साथ बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की है, बट अगर वो कोई एक एग्जांपल दे तो यूएफसी पीआई में वो उमर को मिलता है और वहां पर उमर उसे फेस में ही बोल देता है कि वो ओल्ड हो चुका है, वो जस्ट लाइक हेनरी सहुडो, डोमिनिक क्रूज ओल्ड हो चुका है। तो इसीलिए उमर उसे बोलता है कि वो अभी चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करे। तो मिराब को यहाँ पर बेसिकली ये डिफेंस था कि वो टाइटल शॉट के लिए फाइट करने लगा है और वो क्यों उमर के साथ फाइट करे जो इतना ज्यादा लो है रैंकिंग में। बेसिकली एक हायर ओपोनेंट यानी कि कोरी सैंडहैगन को बीट करने के बाद उमर काइंड ऑफ स्पॉइल हो गया था। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिराब के नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि कोरी सैंडहैगन के बारे में, जहां पर एक इंटरव्यू में कोरी मिराब का रिप्लाई देता है और जो भी मिराब अपने गेम प्लान को बना रहे हैं उसे बेसिकली बैड गेम प्लान बोलता है। अब लास्ट वीक मिराब का एक इंटरव्यू आता है और ये मैंने कवर भी किया था, जहां पर मिराब ने ये बोला था कि अब वो देखने वाले अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करने का और इसीलिए वो कोरी सैंडहैगन के साथ स्ट्राइक करेगा और काफी चांसेस रहेंगे कि वो कोरी सैंडहैगन को नॉकआउट कर दे। तो इसी चीज को लेकर कोरी का रिप्लाई आता है, जहां पर सबसे पहले वो अपने ट्रेनिंग कैंप की बात करता है कि हर कोई जानता है कि मिराब की स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास बहुत अच्छा कार्डियो है और जिस वे से वो अपनी ग्रैपलिंग को यूज करता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उसने पूरे ट्रेनिंग कैंप में इन दोनों चीजों को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेन किया है और फाइट में उसे रियली ऐसा लगता है कि इन दोनों चीजों के अलावा मिराब उसके सामने और क्या कर सकता है। मिराब दुलिशवली उसे कभी भी नॉकआउट नहीं कर पाएगा और जो मिराब ने रिसेंटली बोला है कि वो उसे नॉकआउट करेगा, वो उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करने का देखेगा, तो सबसे पहले तो उसे जरा भी ऐसा नहीं लगता कि मिराब उसके साथ स्ट्राइक करेगा। बट अगर मिराब सच में ऐसा करने की ट्राई करता है तो ये उसका बहुत बुरा गेम प्लान होगा। अब मिराब जितना वाइल्ड है, ऐसा सच में हो सकता है कि मिराब ज्यादा टाइम ट्राई कर रहा है कोरी के साथ स्ट्राइकिंग करने का, क्योंकि अगर हम शॉन ओमेली की रीमैच फाइट को भी देखें तो ऐसा नहीं था कि वहां पर मिराब बस टेक डाउन्स के लिए जा रहा था, बल्कि वो शॉन ओमेली के साथ स्ट्राइकिंग भी कर रहा था और एक्चुअली में उसने शॉन ओमेली को आउट स्ट्राइक किया है। ऑब्वियसली मिराब अगर बस स्ट्राइकिंग अप्रोच से आता है तो ये रिस्की चॉइस होगी, बट क्या पता मिराब सच में ऐसा करे या फिर शॉन ओमेली के रीमैच की तरह वो अपनी बेसिकली फाइट गेम को मिक्स करे। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस हफ्ते होने वाले यूएफसी फाइट नाइट, जिसकी मेन इवेंट फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट फाइटर्स कार्लोस अल्बर्ग और डोमिनिक रेस के बीच में। अब ये जो अपडेट है ये थोड़ा सा वियर्ड है, जहां पर इस पोस्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि कल यूएफसी फाइट नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट एनीवेज पोस्ट के अकॉर्डिंग और इंडिया टाइम को लेके चलें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है 1:30 PM ऑनवर्ड्स। तो जिसको लाइव देखनी होगी वो देख लेना। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।